अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह यूसुफ जो कि कुरान की 12वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 80 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने बाप के पास लौट जाओ, बस कहो ए हमारे बाप, तुम्हारे बेटे ने चोरी की और हमने गवाही नहीं दी थी। सिर्फ वही कहा था जो हमें मालूम था, और हम गैब के निगहबान बाखबर ना थे। और पूछ ले उस बस्ती से जिसमें हम थे और उस काफिले से जिसमें हम आए, और बेशक हम सच्चे हैं। उसने कहा, नहीं बल्कि तुम्हारे दिल ने बना ली है एक बात, बस सब्र ही अच्छा है। शायद अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वे जानने वाला है, हिकमत वाला है। और उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय अफसोस यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, और उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं गम से, बस वे घुट रहा था, गम ज़ब्त कर रहा था। वे बोले, अल्लाह की कसम तुम हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहोगे। वे बोले, अल्लाह की कसम तुम हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहोगे, यहाँ तक कि तुम हो जाओ बीमार या हलाक हो जाओ। उसने कहा, मैं तो अपनी बेकरारी और अपना गम बयान करता हूँ सिर्फ अल्लाह के सामने, और अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ए मेरे बेटो, तुम जाओ, बस खोज निकालो यूसुफ अलैहिस्सलाम का और उसके भाई का, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर लोग। फिर जब उसके सामने दाखिल हुए, उन्होंने कहा, ए अजीज़, हमें और हमारे घर को पहुंची है सख्ती, और हम नाकिस पूंजी लेकर आए हैं। हमें पूरा नाप गल्ला दे और हम पर सदका करे, बेशक अल्लाह सदका करने वालों को जज़ा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें खबर है तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया जब तुम नादान थे? वे बोले, क्या तुम ही यूसुफ अलैहिस्सलाम हो? उसने कहा, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और यहाँ मेरा भाई है। अल्लाह ने अलबत्ता हम पर एहसान किया, बेशक जो डरता है और सब्र करता है तो बेशक अल्लाह ज़ाया नहीं करता नेकी करने वालों का अजर। अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी है और हम बेशक खताकार थे। उसने कहा, आज तुम पर कोई मलामत इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे, सबसे ज़्यादा मेहरबान है मेहरबानी करने वालों में। तुम मेरी ये कमीज़ लेकर जाओ, बस उसको मेरे बाप के चेहरे पर डालो, वो बीना हो जाएंगे, और मेरे पास अपने तमाम घर वालों को ले आओ। और जब काफिला रवाना हुआ, उनके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पा रहा हूँ, अगर ना जानो ना कहो कि बूढ़ा बह गया है। ये कहने लगे, अल्लाह की कसम बेशक तू अपने पुराने वहम में है। फिर जब खुशखबरी देने वाला आया और उसने कुर्ता उस याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाला, तो वह लौट कर देखने वाला बीना हो गया। बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? वे बोले, ए हमारे बाप, हमारे लिए बख्शीश मांगिए हमारे गुनाहों की, बेशक हम खताकार थे। उसने कहा, मैं जल्द अपने रब से तुम्हारे गुनाहों की बख्शीश मांगूंगा, बेशक वह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। फिर जब वे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए, तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास ठिकाना दिया और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो तुम मिस्र के दिल जमई के साथ दाखिल हो। और अपने माँ बाप को तख्त पर ऊंचा बिठाया और वे उसके आगे गिर गए सिजदे में, और उसने कहा, ए मेरे अब्बा, ये है मेरे उससे पहले ख्वाब की ताबीर, उसको मेरे रब ने सच्चा कर दिया, और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला और तुम सबको गांव से ले आया, उसके बाद कि मेरे
اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 81 سے 100 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے اور انشاءاللہ سورہ یوسف کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔